कहानी शुरू होती है जोनास का करीबी समर्थक काज आलसी किस्म के ईवा और टोरब्योर्न पर्यावरण की चिंता करने वाली एनेट नई कर्मचारी नादजा और हाल ही में बर्नआउट लीव से लौटी लीना जो अपने दोस्त और सहकर्मी आमिर के साथ आती है। रिट्रीट की शुरुआत ही ठीक नहीं होती। नादजा खर्चे की रिपोर्ट में गड़बड़ पकड़ लेती है। वहीं लीना तब चौंक जाती है जब उसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जिस पर उसकी साइन होती है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि एक किसान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा जबकि उसकी जमीन बुलडोजर से तोड़ी गई थी। लीना को हैरानी होती है क्योंकि उसने तो साफ कहा था कि किसान को सही भुगतान मिलना चाहिए। लीना जब सवाल उठाती है तो इंगेला और जोनास दोनों इस बात को हल्के में ले लेते हैं और मीटिंग को तुरंत खत्म कर देते हैं। मीटिंग के बाद जोनास अकेले में लीना को धमकाता है और कहता है कि वह चुप रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी दौरान रिसॉर्ट में एक नकाबपोश कातिल मौजूद होता है जो धीरे धीरे वहां काम करने वाले लोगों को निशाना बनाने लगता है। वह सबके मोबाइल फोन और इंटरनेट को भी खराब कर देता है ताकि कोई बाहर से मदद न बुला सके। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के दौरान सबको जिप लाइन करनी होती है। लीना झिझकती है तो जोनास और काज उसे सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। लीना बहुत परेशान हो जाती है। उसी समय आमिर उसे बताता है कि जिस किसान की जमीन ली गई थी उसने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर लीना टूट जाती है और उसे सब कुछ जानने की जरूरत महसूस होती है। लीना चुपके से जोनास के कमरे में जाती है और उसके लैपटॉप से सारी फाइलें कॉपी कर लेती है। बाद में वह नादजा और आमिर के साथ मिलकर जोनास का सामना करती है और असली सच सामने आता है। असल में यह पूरा प्रोजेक्ट धोखा था। जोनास ने मॉल के लिए कोई असली पार्टनर नहीं ढूंढा था। उसका असली प्लान यह था कि जमीन को एक बड़ी कंपनी को बेचकर खुद मोटी नौकरी हासिल करेगा। उसने लीना को जानबूझकर काम में उलझाकर रखा और उसके मेडिकल लीव के दौरान उसकी साइन फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट पर लगाई। जोनास पहले लीना को पैसे देकर चुप कराना चाहता है, लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि या तो प्रोजेक्ट रद्द करो वरना मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। जोनास लीना की धमकी सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह चाहे जो कर ले, अब प्रोजेक्ट पीछे नहीं हटेगा। लीना वहां से निकल जाती है और आमिर को बताती है कि हमें इस सब का सच बाहर लाना होगा। तभी अचानक अंधेरा होने लगता है और टीम के बाकी लोग पार्टी मूड में चले जाते हैं। शराब पीना, हंसी मजाक करना और डांस करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग मस्ती में होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि रिसॉर्ट के बाहर एक नकाबपोश कातिल उनकी मौत की योजना बना रहा है। कातिल सबसे पहले रिसॉर्ट के एक कर्मचारी को मार डालता है। वह पीछे से वार करता है और खून से लथपथ लाश को छुपा देता है। फिर धीरे धीरे वह टीम के लोगों के पास पहुंचने लगता है। सबसे पहले उसका शिकार बनता है काज, जो हमेशा जोनास के साथ खड़ा रहता था। कातिल अचानक उसके सामने आ जाता है और तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला करता है। काज चीखते हुए गिर जाता है और वहीं तड़पकर दम तोड़ देता है। यह सब अन्नेट देख लेती है। वह डर के मारे भागती है और जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसके पीछे भी भागता है। अन्नेट किसी तरह वहां से छूट जाती है और छिपकर सांस लेती है। दूसरी तरफ इंगेला भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसे पकड़ लेता है। वह इंगेला को घसीटकर एक ऊंचे झंडे के खंभे पर लटका देता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। इंगेला की लाश हवा में झूलती हुई बाकी लोगों को और भी डराने लगती है। यह सब देखकर ग्रुप में हड़कंप मच जाता है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि कोई उन्हें एक एक करके मार रहा है। लीना और जोनास जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जोनास खुद को बचाने की कोशिश में सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है। रास्ते में एक वायर ट्रैप बिछा होता है और उसी में फंसकर जोनास बुरी तरह घायल हो जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन वह फिर भी किसी तरह उठकर भागता है। दोनों भागते हुए झील तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल की गई एक लकड़ी की बेड़ी मिलती है। वे दोनों उसी पर सवार होकर झील पार करने लगते हैं। सब कुछ शांत लग रहा होता है, लेकिन अचानक जोनास का असली चेहरा सामने आता है। वह लीना पर हमला करता है और कहता है कि पेनड्राइव उसे दे दो जिसमें सारे सबूत कॉपी किए गए थे। लीना मना करती है तो वह बेरहमी से उसे बेड़ी से धक्का देकर पानी में गिरा देता है और खुद अकेला निकल भागता है। लीना किसी तरह तैरकर झील किनारे पहुंचती है और थकी हुई रिसॉर्ट की ओर वापस लौटती है। वहां बाकी बचे लोग इकट्ठा होते हैं, जिनमें नाद्या, आमिर, टोरब्योर्न और ईवा होते हैं। अब सब मिलकर सोचते हैं कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। तभी सच्चाई सामने आती है। असल में यह कातिल उस किसान का बेटा है जिसकी जमीन इस प्रोजेक्ट में जबरदस्ती ली गई थी और जिसने जमीन छिन जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब उसका बेटा उन सब लोगों से बदला ले रहा है जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। ग्रुप फैसला करता है कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, झील के पार जाना, और उसके लिए उन्हें जिप लाइन का इस्तेमाल करना होगा। सभी मिलकर तैयारी करते हैं, लेकिन तभी ईवा का डर उस पर हावी हो जाता है और वह भाग खड़ी होती है। टोरब्योर्न उसके पीछे दौड़ पड़ता है ताकि उसे वापस लाया जा सके। इधर लीना, आमिर और नाद्या मिलकर योजना बनाते हैं और बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, मगर हालात और खराब हो जाते हैं।
जब नादिया एक भालू के जाल में फंस जाती है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और हिम्मत दिखाते हुए खुद को छुड़ाती है। साथ ही कातिल से भिड़ जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया बहादुरी से मुकाबला करती है और किसी तरह बच निकलती है। दूसरी तरफ अन्नेट अकेली रह जाती है और मदद के लिए जोनास से गुहार लगाती है, लेकिन जोनास अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़कर भाग जाता है। अन्नेट कातिल के हत्थे चढ़ जाती है और वहीं मारी जाती है। अब लीना और आमिर जिप लाइन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कातिल ने उसके लैंडिंग पैड पर नुकीले स्पाइक लगा दिए हैं। लीना को यह देखकर झटका लगता है, क्योंकि वहां पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। आमिर समझ जाता है कि अगर दोनों एक साथ जाएंगे तो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए वह अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। लीना उसकी कुर्बानी देखकर रोने लगती है, लेकिन मजबूरी में उसे आगे बढ़ना पड़ता है। लीना किसी तरह जिप लाइन से उतरकर किनारे पहुंचती है। वहां उसे कातिल का ठिकाना नजर आता है, जहां सारे चुराए गए मोबाइल फोन रखे होते हैं। वह जल्दी से एक फोन उठाकर मदद के लिए कॉल करती है। इस बीच ईवा और टोरब्योर्न, जो रिसोर्ट के लॉज में छिपे हुए थे, कातिल से आमना सामना कर बैठते हैं। दोनों जान बचाने के लिए भिड़ते हैं, लेकिन कातिल उन पर भारी पड़ने लगता है। तभी नादिया वहां पहुंच जाती है और उसी शावेल से कातिल पर हमला करती है, जो असल में प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए रखा गया था। नादिया जोरदार वार करती है और आखिरकार कातिल का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे उसकी दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीना जब वापस रिसोर्ट लौटती है तो सामने जोनास आ खड़ा होता है। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका होता है और वह लीना पर चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया। अब उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुस्से में वह लीना पर हमला करता है। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। जोनास घायल होने के बावजूद जानलेवा वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना हिम्मत दिखाती है और उसके सिर के पुराने घाव को दोबारा खोल देती है, जिससे उसका स्कैल्प पूरी तरह उखड़ जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस और एम्बुलेंस सब आ जाते हैं। लीना को जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर लाया जाता है। उसे ऑक्सीजन दी जाती है और फर्स्ट एड दी जाती है। आखिरकार लंबे डरावने खून खराबे और मौतों से भरे इस सफर का अंत हो जाता है और लीना जिंदा बच जाती है, जबकि उसके सामने उसके सभी साथियों की यादें रह जाती हैं।